बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दो लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करना सीखा था, तो इसी तरह आज हमने दो लीनियर इक्वेशंस को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। दो इक्वेशंस दी हुई हैं सिमिलर, उसी तरह दो इक्वेशन को लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उनको नाम दे दिया ए एक्स एंड बी। तो ये हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अगेन मैं समझा देता हूँ। एक्स के साथ ऑप्शन लिखा हुआ है 4, वो इसी तरह लिख दिया। वाई के साथ -2, एक्स के साथ 3 और वाई का ऑप्शन कितना है 1। तो अब सबसे पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 -2 3 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस फॉर्मूले का 3 को -2 से किया तो -6। 4 + 6 = 10, नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए वो नॉन सिंगुलर है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसको हम लोग सॉल्व मजीद कर सकते हैं। तो अब यहां तक तो क्रैमर रूल में भी ए डिटर्मिनेंट तक तो सेम है, लेकिन अब इन्वर्शन मेथड में आपने एक फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं उसको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला देखें, ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम लोग ऊपर इसे करते हैं। ए इनवर्स = डिटर्मिनेंट की जगह पे तो आप आंसर लिख देंगे। हमारे पास क्या आंसर आया था 10। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, वो देखिए किस तरह करना होता है। मैट्रिक्स ए जो हमारे पास लिखा हुआ है इसकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिप्लेस कर रहा है। मतलब 4 की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 4 आ जाएगा। तो याद रखिएगा डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर लें या रिप्लेस कर लें, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनके आपने साइन चेंज करने हैं। तो देखें डायगोनल एंट्रीज इनको मैं आपस में रिप्लेस कर रहा हूँ 1 और 4, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -3। अच्छा, अगेन आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x = A इनवर्स B। अब ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको ए इनवर्स कह लें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए लिख लें। तो इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और बी हमारे पास कौन सा है, ये मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिखें 1 2 -3 4, डिटर्मिनेंट की जगह पे 10 आ गया, और बी की वैल्यू यहां पे आ गया 8 -4। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको वीडियो में सिखा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। तो अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह करना है, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने का मेथड फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को -4 से किया तो -8, -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, -3 को 8 के साथ किया तो -24, एंड 4 को -4 से किया तो -16। अब ये देखें 8 में से -8 किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 0। -24 और -16 कितना आ गया -40, और दोनों को आप किस पे डिवाइड कर रहे हैं 10 पे। अब x इसी तरह आता जाएगा, लेकिन यहां पे देखें कैपिटल X किसके इक्वल है, स्मॉल xy के इक्वल। अब यहां से देखें 0 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो x = 0/10, तो किसके इक्वल आ गया 0, और y = -40/10 = -4। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, x = 0 एंड y = -4। तो ये सॉल्यूशन आ गया जी हमारे पास। किस मेथड से आ गया, इन्वर्शन मेथड से। तो डियर स्टूडेंट,
उम्मीद है कि आज आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। दो लीनियर इक्वेशंस को आपने किस मेथड से सॉल्व किया है? इन्वर्शन मेथड से। और कौन सी एक्सरसाइज है 9th चैप्टर की? 1.6। तो 1.6 के क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करने हैं। ये बोर्ड के पेपर के लिहाज से भी बहुत अहम एक्सरसाइज है। अपना ख्याल रखिएगा। सर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह।